हेलो एवरीवन, भाड़ में गया। हेलो, क्या हाल चाल है? जनवरी आ चुका है, क्या तैयारी चल रही है? 40-45 दिन बचे हैं ना तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में। क्या तैयारी चल रही है? कोई स्क्रिप्ट नहीं है आज, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, खाली पड़ी हैं पूरी स्लाइड्स, खाली पड़ी हैं, कुछ नहीं लिखा है। क्या लिख के लाऊं? क्या लिख के लाऊं तुम्हारे लिए? हैं, शर्म नहीं आ रही अभी तक भी? अभी भी हम अपने आप को यह सांत्वना दे रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, बोर्ड का ही तो एग्जाम है, क्या हो गया, थोड़े बहुत कम नंबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। है, अभी भी ये सारी चीजें लेके हम सोच रहे हैं, अभी भी लगे पड़े हैं गप्पे मारने पे, अभी भी लगे पड़े हैं ये बुक उठा लो, वो बुक उठा लो, आधी बुक सॉल्व कर ली है। कुछ नहीं करा अभी तुमने, कुछ नहीं करा, अपने आप को पागल बना रहे हो। आज की वीडियो में मैं जो भी चीज बोलूंगा ना, बिल्कुल हार्श बोलूंगा, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है। कुछ बुरा लगे पहली माफी मांग रहा हूं। डांट की ना आदत हो गई है तुम्हें, दिक्कत यह है, डांट की आदत हो गई है तुम्हें। क्या चाहते हो? हैं, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जिस दिन तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट आएगा, उस दिन क्या चाहते हो? घर में क्या माहौल हो? पिट रहे हो तुम? हैं, अपने आप को कोस रहे हो फिर से कि यार साल की शुरुआत में एक बहुत अच्छा सा गोल लिया था, साल की शुरुआत में सोचा था कि इस साल बहुत अच्छा उखाड़ूंगा, इस साल बहुत अच्छा उखाड़ूंगी, पर बीच में कहीं फंस गया, बीच में कहीं फंस गई और फिर रिजल्ट खराब हो गया। फिर अपने आप को बोर्ड जब रिजल्ट आएगा उस दिन अपने आप को फिर से सांत्वना दोगे कि कोई बात नहीं, अब वापस से 11वीं में और अच्छी तरह मेहनत करूंगा। फिर तुम 11वीं बर्बाद करोगे, फिर वही साइकिल रिपीट करते रहोगे। ये चाहते हो क्या? बच्चे हुए कुछ दिन है, मेहनत कर ले। मैं बिल्कुल जेन्युइन नहीं बोल रहा हूं, अपने आपको तुम्हारा बड़ा भाई मान के और तुम सभी को अपना छोटा भाई बहन समझ के जेन्युइनली बोल रहा हूं। सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, मेहनत कर ले, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैं सही बोल रहा हूं। आखिरी के दिन पे, जिस दिन बोर्ड का एग्जाम होता है ना, रिग्रेट होता है अंदर से कि यार काश मेहनत कर लेता, काश उस समय बैठ के पढ़ लेता, काश उस समय वो दोस्ती से बातें नहीं कर रहा होता, काश उस समय वो रील स्क्रॉल कर रहा होता, काश उस समय वो वेब सीरीज थोड़ी सी छोड़ देता, काश उस समय वो गेम थोड़ी देर छोड़ देता, नंबर आ जाते। उस समय वो एक एक मिनट कीमती लगता है कि कहीं से बस 1 मिनट मिल जाए, कहीं से बस 1 घंटा मिल जाए, मैं अपने आप की तैयारी और बेहतर कर लूं। कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिग्रेट रहेगा। और एक बात समझ लो, ये जो रिग्रेट होता है ना, ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को मार देती है ना। चाहे तुम 10वीं का बोर्ड दे रहे हो, 12वीं का बोर्ड दे रहे हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो एग्जाम है, आखिरी में अगर रिग्रेट होगा ना, बहुत मुश्किल हो जाती है। कैलेंडर के ना दिन बांध लो, और एक भी दिन ना बर्बाद नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट चीज आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब मेरा जेई का एग्जाम था ना, मैं तो तुम्हें जेई से कंपेयर कर रहा हूं, यहां पे बोर्ड एग्जाम है और आसान एग्जाम है। जब मेरा जेई का एग्जाम था ना, तो जब मेरे 1-1.5 महीने बचे थे, तो वो कैलेंडर जो था ना, उस कैलेंडर को सामने चिपका लिया था, और एक एक दिन जब ऐसे कटते हुए दिखते थे ना, जब ऐसे कटते हुए दिखते थे, तब अंदर से डर लगना शुरू होता था कि यार क्या करूंगा इस आखिरी दिन पे, जब बोर्ड का एग्जाम या जेई का एग्जाम मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। दिक्कत क्या है ना, अभी हमें पता ही नहीं हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं क्या हो गया, जनवरी तो आई है, अरे महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, महीना 1.5 महीना बहुत कम है। इस महीने 1.5 महीने में ना, अगर 10-12 घंटे लग के मेहनत करोगे, तब जाके वो स्कोर सोच रहे हो ना, अगर तुम्हारा स्कोर गोल ये है कि भैया 40-50% लाने हैं, भूल जाओ यार, बंद करो वीडियो को, कुछ काम की नहीं है तुम्हारे। गोल अगर है कि नहीं भैया यार कोई बात नहीं, पूरे साल बर्बाद हो गया, इस जनवरी से कम बैक करना है, अगर ये गोल है ना, तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आने। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ध्यान से एक बार सुन लेना। सबसे पहली चीज जो है ना तेरी, सबसे पहली चीज जो है वो है कि जो सिलेबस तेरे सामने, जो तूने 2 महीने 3 महीने 4 महीने से लिख के रख रखा है, उस सिलेबस को ना उठा के खत्म कर दे अगले 5 से 10 दिन में। क्या मेरी बात सुनाई दे रही है? सिर्फ 5-10 दिन है तेरे पास, इन 5-10 दिन में लग जा और लग के उस सिलेबस को कंप्लीट कर ले। कहीं से भी कर, YouTube से कर, कोई कोर्स में एनरोल्ड है वहां की रिकॉर्डेड वीडियोस देख, कुछ भी कर, पर इसको एक एक सिलेबस के एक एक चैप्टर को निपटा ले। भैया चैप्टर निपटाने का मतलब क्या होता है? सिंपल होता है, एनसीईआरटी हो जानी चाहिए तुम्हारी, एक एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाने चाहिए उस चैप्टर के। भैया कहां से मिलेंगे? सब चैनल पे दे रखा है, मेहनत कर ले, थोड़ी ढूंढ लिया कर थोड़ा चैनल पे। सब चीज परोसी परासाई नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आज डिस्क्रिप्शन पे, हर चीज परोसी परासाई चाहिए कि भाई भैया इसी वीडियो में दे दो, भैया इसी वीडियो में दे दो, नहीं दे रहा मैं,
ढूंढ, जिस दिन मेहनत करेगा ना उस दिन पता चलेगा कि हर चीज गिवन है, हर चीज चैनल पे दे रखी है, एक एक पीडीएफ, एक एक नोट, सारे सारे चैप्टर के तुम्हारे नोट्स दे रखे हैं। क्यों? जिससे तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम ना मिले। कभी खोल के देखे उन्हें, या खोल के देखे में तो पढ़ा है उन्हें? सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज पीडीएफ दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चैप्टर वाइज, किसी ने नहीं दे रखे। एक एक चैप्टर के क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, ढूंढ। कभी मैथ्स के सारे लेक्चर्स डले हुए मैथ्स बाय शोभित निर्वाण वाले चैनल पे देखे हैं कभी? साइंस, एसएसटी, सबके सब चैनल्स, जितने भी अपने यूट्यूबर्स हैं सब चैनल्स ने डाल रखे हैं। पर क्या मेहनत नहीं करनी। सब चाहते हैं कि एक ही दिन में कोई गुट्टी बना के मुंह में पिला दे और हो जाए, बस हम पास हो जाए, हमारे नंबर आ जाए। ऐसे नहीं होते हैं, साफ बोल रहा हूं, बिल्कुल हार्श बोल रहा हूं। ये जो 5 से 10 दिन है ना तेरे पास, इन 5 दिन में इनमें कहीं से भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लियो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बात आती है तेरी रिवीजन की, बात आती है तेरी रिवीजन की। अब रिवीजन कैसे करनी है ये सुन ले। ये मत सोचियो कि एक एक चैप्टर उठाऊंगा और उसको रिवाइज करूंगा और ऐसे कर लूंगा, ना, बिल्कुल स्ट्रेट नो है। तुम्हें क्या करना है, एक एक करके सैंपल पेपर लगाओ, एक एक करके सैंपल पेपर लगाओ। मैं ये नहीं बोल रहा इसके लगाओ उसके लगाओ, मैंने 100 बार बोल रखा है किसके अच्छे हैं, तुम्हारा जिसका मन करे उसका ले लो। ले रखे ऑलरेडी, बहुत बढ़िया बात है। नहीं ले रखे तो मेरा सजेशन रहता है कि भाई तुम ओसवाल के ले सकते हो। ये सिंपल सजेशन रहता है। इसमें मैं ये नहीं बोलता कि यही लेने हैं, मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि मैंने सारे देख रखे हैं, मेरे हिसाब से जितनी मैंने रिसर्च करी है उनके अच्छे हैं, और ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने। उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है, तुम्हें जाके अपने स्टेशनरी से खरीदनी है, स्टेशनरी से खरीद लेना। मैं तो साइड में इसलिए रखता हूं जिससे तुम्हें वीडियो में बता सकूं, तुम्हारा भला हो जाए। एक ही बुक में 25 सैंपल पेपर दे दिए इन्होंने, मत लो अलग अलग बुक, एक बुक ले लो बस। अब इस एक बुक को लेने के बाद काम क्या है तुम्हारा, एक सैंपल पेपर उठाया, एक सैंपल पेपर खाली करना नहीं है, करने के बाद उसे एनालाइज करना है। तो 5-10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करा। फिर क्या करा, मान लो साइंस का रिवीजन करना है, साइंस का कोई एक सैंपल पेपर उठाया, उसे सॉल्व करा। जहां जहां अटके, जिस जिस क्वेश्चन में अटके, जिस जिस कॉन्सेप्ट में अटे, उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ रिवाइज कर लो और इस क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट कर लो। हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए तो सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन इन्होंने दे रखे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ले रखे हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं ले रखे तो मेरा सजेशन है तुम ये लिख सकते हो। और 5-5 बुक अलग लेनी है, ले सकते हो, टाइम मिले तो वो भी कर लो, पर एटलीस्ट 25 एक ही में दे रखे हैं, अच्छी बात है। तो एक सैंपल पेपर उठाया, उसे कर लिया, उसमें जो गलतियां हुई, जो मिस्टेक्स हुई, जो चैप्टर नहीं आ रहे थे, उनको वापस से रिवाइज करा, रिवाइज करके वापस से क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, रिवीजन हो गया। अब मैथ्स का रिवीजन करना है, मैथ्स के सैंपल पेपर उठाए, जो जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक लग रहे हैं, जो जो चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हुए, खाली उन टॉपिक्स को, पूरे चैप्टर को भी मत रिवाइज करो, खाली उन टॉपिक्स को रिवाइज करके कर लो। इसे कहते हैं रिवीजन। जरूरी नहीं है तुम्हें पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि शायद तुम्हें सम वाले क्वेश्चंस में दिक्कत हो, तो खाली सम वाला टॉपिक को रिवाइज करो। इतना टाइम नहीं है कि पूरा चैप्टर उठा के रिवाइज करोगे। क्यों नहीं आती है बात समझ में तुम्हें? सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन कैसे करना है, खूब सैंपल पेपर लगाओ, भर भर के लगाओ। एक बुक खत्म हो जाए दूसरी ले ली, दूसरी बुक खत्म हो जाए तीसरी ले ली, तीसरी खत्म हो जाए नेट पे देख लो, 100 सैंपल पेपर नेट में फ्री में डले होंगे, वो कर लो। जितने सैंपल पेपर लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना फायदा मिलेगा। और खाली लगाने से नहीं होता, जब तक तुमने सैंपल पेपर का एनालिसिस नहीं करा, जब तक ये नहीं करा, तो ये सब बेकार है, सब बेकार है, कुछ काम का नहीं है। फाड़ के फेंक देना बुक को, कुछ काम की नहीं है। मैं बिल्कुल हार्श होके बोल रहा हूं। जब तक तुमने एनालिसिस नहीं करा, एक एक क्वेश्चन को देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट था जो मेरा वीक था, उस कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगले जो तेरे 10-45, ये जो तुम्हारे 45 दिन 40 दिन बचे हैं, मात्र ये 2 चीज कर लो। भर भर के सैंपल पेपर लगा, सुबह से शाम तक सैंपल पेपर लगाना। फिर उसके बाद जब तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम का दिन आएगा, जब तुम्हें बोर्ड के एग्जाम करीब आ रहे होंगे, मान लो तुम्हारा जनवरी एंड आ गया, अब क्या करना है, अब लगाने हैं हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भर भर के। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस छान लो, सारे जहां से भी मिल रहे हैं, नेट से मिल रहे हैं, मैंने पीडीएफ दे रखे उससे मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे लगा लेना। क्यों? इससे तुम्हारे चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुए। इनसे वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैंने खुद देखे, जब मैं दे रहा था मेरे को दिखते थे क्वेश्चन, यार ये देखो उस साल आया था, इस साल भी आ गया। तो हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना, रिपीट हो सकता है। एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे करते तुम्हें आना चाहिए। बस 3 स्टेप है, बस 3 स्टेप है। मैं नहीं कह रहा तुम आरडी करो, मैं नहीं कह रहा तुम आरएस अग्रवाल करो, मैं नहीं कह रहा तुम ये फलाना बुक वो फलाना बुक करो, नहीं है तेरे पास टाइम। मात्र 3 स्टेप है। ये राम बाण है तेरे आखिरी के 40-45 दिन बचाने का, वरना भूल जाइयो मैं सही बोल रहा हूं। पहला,
पहला स्टेप सिलेबस कंप्लीट करो। कहां से करोगे? वन शॉट वीडियो देखो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करो, कहीं से भी करो, मुझे नहीं पता, पर करो सिलेबस कंप्लीट 5-10 दिनों में। अब तुम्हारे ऊपर है, तुमने अपना पूरा का पूरा ये जो टाइम टेबल बना रखा है, पूरा का पूरा ये जो तुमने दिन बना रखे हैं, इन दिन को डिवाइड करो कि इस 2 दिन में ये कंप्लीट करूंगा, इन 2 दिन में ये, इन 2 दिन में ये, इस तरह से 10 दिन में हो जाएगा। तो पहला सिलेबस कंप्लीट। दूसरा रिवीजन कैसे करेंगे? भर भर के सैंपल पेपर लगाएंगे, जितने लगाओगे मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूं फायदा उतना रहेगा। तुम देखोगे जब तुम एग्जाम में बैठे होगे, तुम्हारे सामने जो पूरा पैटर्न है, तुमने ऑलरेडी उस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लगा रखे हैं, तब जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, डर भी नहीं लगेगा। तुम कहोगे ऐसे एग्जाम, ऐसे पेपर तो बहुत दे रखे हैं। तो दूसरा, सैंपल पेपर भर भर के लगाओ, जिससे तुम्हें पता चले कौन सा वीक है और उस वीक टॉपिक को रिवाइज कर लो। तीसरी चीज क्या है? एंड टाइम पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। बस ये 3 चीज कर लो। मैं दावे से कहता हूं, अगर ये 3 चीज सीरियसली कर ली, तुम फोड़ के आओगे बोर्ड का एग्जाम, फोड़ के आओगे। कुछ नहीं करना इसके अलावा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लग जाओ, कुछ नहीं देखना। अब भाड़ में गया न्यू ईयर, तुम्हारे लिए न्यू ईयर है, इस कमबैक का टाइम। अगर अभी कर लिया ना, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तुम सोचो 5 दिन में दुनिया पलट जाएगी, 10 दिन में दुनिया पलट जाएगी, नहीं पलटेगी। आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, लग जाओ। 10-15 दिन भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त, कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मेरी आंखों में आके देख, सीरियसली बोल रहा हूं। अगर लग गया ना तो 10-12 घंटे, अब पागल हो जा, पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विश्वास रख मेरे पे, विश्वास रख मेरे पे। अगर लग के कर ली ना मेहनत, इसी वीडियो पे आके कमेंट करेगा कि हाँ भैया देखना हो गया, हाँ भैया फोड़ दिया।